ओके, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स। बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स क्या होते हैं? देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे बी एन लैम्डा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं जॉर्डन ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ। एक मैट्रिक्स हमें बनानी है, जॉर्डन मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें कुछ ब्लॉक्स होंगे जिनको बोलते हैं बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स, ठीक है। ये किस तरह से बनाए जाएंगे, अब हम इस पे बात कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है बी एन लैम्डा, आप आपका जो मेन टॉपिक है ये, उस पे मैं बात कर रही हूँ। बी एन लैम्डा अगर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि आपको जो आइगन वैल्यू लैम्डा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाना है, ठीक है। लैम्डा आप यहाँ पर लिखोगे, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। तो ये जो एन सफिक्स में दिया हुआ है, एन क्या बताता है इस बेसिक जॉर्डन ब्लॉक का साइज क्या है, ठीक है। जो मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज यहाँ पर लिखा हुआ है और ये मैट्रिक्स लिखी हुई है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि B11, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आइगन वैल्यू है वो तो 1 है और जो ब्लॉक बनेगा उसका साइज क्या होगा, 1/1 का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया B2 लैम्डा, इसका मीनिंग क्या है कि आइगन वैल्यू तो लैम्डा है और जो ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज क्या है, 2/2। सिमिलरली अगर B3/3 लैम्डा गिवन है, तो मीनिंग क्या है कि जो ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी वो साइज 3/3 की बनेगी। गॉट द पॉइंट? ये नोटेशंस हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बी इन जनरल बी एन लैम्डा है, तो इसका मीनिंग क्या है, मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, उस ब्लॉक का साइज क्या आना है, एन क्रॉस एन। ओके, अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी, यानी जो ब्लॉक बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो वो अब देखना है कि कैसे बनाना है। तो ये जो आइगन वैल्यू लैम्डा है, इस लैम्डा को आपको क्या कहाँ पुट करना है, डायगोनल में पुट करना है। तो लैम्डा लैम्डा अप टू लैम्डा, डायगोनल्स में आपको लैम्डा फिल कर देना है। और जो सुपर डायगोनल बनेगा, सुपर दो डायगोनल और होते हैं, एक सुपर डायगोनल और एक सब डायगोनल। सब डायगोनल लैम्डा के नीचे बनेगा और सुपर डायगोनल लैम्डा के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इस लैम्डा के ऊपर आपको 1 फिल करना है, फिर यहाँ पर जो लैम्डा होगा उसके ऊपर भी 1 फिल करना है। इसी तरह से यहाँ पर इस लैम्डा के ऊपर भी 1 फिल करना है। मींस जो सुपर डायगोनल होगा उसमें सारी एंट्रीज को 1 करना है और मेन डायगोनल में आइगन वैल्यूज लैम्डा 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 पुट कर देना है, ठीक है। और रिमेनिंग एंट्रीज को 0 रखना है। ये होता है बेसिक जॉर्डन ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नोट कीजिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई राइट B21, तो मीनिंग क्या है कि लैम्डा तो 1 है और साइज क्या है, 2 है। तो B21 किस तरह का ब्लॉक दिखेगा आपको, 2/2 की एक मैट्रिक्स दिखेगी जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, आइगन वैल्यू यानी लैम्डा। तो डायगोनल में आप 1 और 1 फिल करोगे और सुपर डायगोनल यानी इसके जस्ट ऊपर जो डायगोनल बनेगा उसमें क्या फिल करना है, 1 फिल करना है। तो मैंने 1 पुट कर दिया और यहाँ पर 0 डाल दिया। अगर आपको मान लीजिए B32 ये ब्लॉक बनाना है, तो B32 ब्लॉक कैसे बनेगा, साइज क्या होगा, 3/3 का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। डायगोनल में आप आइगन वैल्यूज यानी 2 फिल करोगे, 2 2 2 ये फिल कर दिया। सुपर डायगोनल में आप क्या फिल करोगे, 1 1 1, तो इसके ऊपर ये 1 डाला और इसके ऊपर एक 1 कर दिया। यहाँ पर एक एंट्री बचेगी, इसको हमने 0 किया और रिमेनिंग एंट्रीज को हम 0 ऑटोमेटिकली फिल कर देंगे। ये B32 ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको B43 या B42 करना है, तो कैसे करोगे, एक 4/4 का ब्लॉक बनाओगे जिसकी डायगोनल्स तो हो जाएंगे आइगन वैल्यूज यानी 2 2 2 2 और सुपर डायगोनल में 1 फिल कर दोगे, ठीक है, ये आ गया। और रिमेनिंग एंट्रीज को क्या बना दोगे, 0। तो ये 0 बन गया, ये 0 0 ये 0 0 0 ये बन गया। ये B42 बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बन गया। तो जॉर्डन ब्लॉक लिखना आ गया आप सभी को, बताइए, ठीक है। अब मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और करती हूँ कि अगर यहाँ पर अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी बतानी है, तो आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, तो क्या बताओगे आप, कितनी बार रिपीट हो रही है,
ये कैसे बताओगे? ये इसका साइज जो है उतने बार ही रिपीट करेगी इस ब्लॉक में, है ना। ये देख लो आप, जो मैट्रिक्स का साइज बनेगी उतनी बार तो आप फिल कर रहे हो इसको। तो am ऑफ 1 इज 2। इसी तरह से यहाँ पर am ऑफ 2 कितना हो जाएगा? आइगन वैल्यू 2 है, am ऑफ 2 कितनी बनेगी? 3, है ना। देखो थ्राइस रिपीट हो रही है। यहाँ पर am ऑफ 2 कितना आएगा? कितने बार रिपीट हो रही है? 1 2 3 4, 4। गॉट द पॉइंट क्लास? अगर हम gm की बात करें तो gm कितना आएगा? gm कितना आएगा? 2 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई। तो 1 को जब माइनस करोगे तो ये तो 0 बन जाएंगे, रैंक 1 बन जाएगी। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अगर gm निकालो तो भी क्या आएगा? 3 माइनस, और यहाँ पर देखो रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई कितना बनेगा? 2 2 2 सब्ट्रैक्ट करोगे ये बन जाएंगे 0 0 0, रैंक 2 आ जाएगी। 3 माइनस 2 1। तो जितने भी बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं इनकी अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेमडा की निकालो तो वो हमेशा ही 1 आएगी, ऑलवेज। ठीक है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा in case of basic Jordan block BL lambda is always 1। ठीक है। क्यों 1 आएगी? क्योंकि साइज तो इसका n है, माइनस जब a माइनस लेमडा आई निकालोगे, उसकी रैंक निकालोगे तो n माइनस 1 बचेगी, जो कि हमेशा 1 है। तो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक तो बनाना आ गया आपको। अगर बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाना आ गया तो फिर आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना पाओगे। इतनी बात क्लियर है? नाउ अब आते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे। तो पहले हमने देखा बेसिक जॉर्डन ब्लॉक, अब देखते हैं जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है। जॉर्डन ब्लॉक्स में क्या करना है आपको? जितने भी बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, लेमडा के करस्पॉन्डिंग में जितने भी बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे उनको, सपोज यहाँ पर मैंने n1 लिखा, बी n1 लेमडा, लेमडा के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट बेसिक जॉर्डन ब्लॉक, फिर सेकंड बेसिक जॉर्डन ब्लॉक, जितने भी लेमडा के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे इन सभी को डायगोनल में फिल करके हम एक जॉर्डन ब्लॉक बना लेंगे, जॉर्डन ब्लॉक की मैट्रिक्स। पहले हमने क्या किया? सारे जॉर्डन ब्लॉक्स बनाए, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स बनाए लेमडा के करस्पॉन्डिंग, फिर उन सभी बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स को एक डायगोनल में हमने पुट कर दिया, तो हम जो मैट्रिक्स फॉर्म बनकर आया उसको हमने क्या बोला? जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये तो पर्टिकुलर लेमडा की बात हुई। इसी तरह मैट्रिक्स में तो कई सारे लेमडा होंगे। मान लीजिए लेमडा 1 हुआ, फिर लेमडा 2 हुआ, फिर अप टू लेमडा आर हुआ। जितनी भी मैट्रिसेस लेमडा एन कर लो, जितनी भी आइगन वैल्यूज बनेगी उन सबके करस्पॉन्डिंग तो आप इस तरह से जे बनाओगे, बनाओगे या नहीं बनाओगे? सभी के लिए जे बनाओगे, है ना। तो मैंने इसको नोटेशन दिया जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई। तो लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक बना, तो यहाँ पर भी लेमडा आई कर लो, यहाँ पर भी लेमडा आई कर लो, यहाँ पर भी लेमडा आई कर लो। एक पर्टिकुलर लेमडा आई के लिए जो मैंने जॉर्डन ब्लॉक बनाया, इसी तरह से मैं एक जॉर्डन ब्लॉक लेमडा 1 के लिए है, लेमडा 2 के लिए बनेगा, भाई इसके लिए बनेगा जॉर्डन ब्लॉक लेमडा 1 के लिए, फिर इसके लिए जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, फिर इसके लिए आप इसी तरह से जॉर्डन ब्लॉक बनाओगे। तो ये लेमडा एन आया। अब इन सभी जॉर्डन ब्लॉक्स को जब डायगोनल में पुट कर दोगे तब बनेगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगा? अब आपने सारे ही जॉर्डन ब्लॉक्स को डायगोनल में पुट कर दिया है, तो ये बन जाता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। मैं एग्जाम्पल से अब इन सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। So now take one example. Suppose question is
फाइंड पॉसिबल जॉर्डन canonical form for a matrix A, which is a square matrix of size 6 by 6. ठीक है, whose characteristic polynomial and minimal polynomials are given. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल Cx क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स A का, CAX लिख लो. ठीक है, मैट्रिक्स A के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है x - 2 to the power 4 x - 3 स्क्वायर, और MAX क्या दिया हुआ है, MAX इज इक्वल्स टू x - 2 का स्क्वायर और x - 3 स्क्वायर, ये दिया हुआ है. ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा. आपको क्या करना है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाना है. ठीक है, उस मैट्रिक्स A के लिए जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, आपको CAX दे दिया यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे दिया गया और मिनिमल पॉलिनोमियल दे दिया गया. बात को ध्यान से समझिएगा. अगर आपको केवल मैट्रिक्स A देंगे तो सबसे पहले आपको A से CAX और MAX बनाना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये डायरेक्टली CAX और MAX दे देते तो क्वेश्चन इजी हो जाता है. तो अब हमें देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए क्या चाहिए, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स चाहिए, फिर जॉर्डन ब्लॉक्स चाहिए, फिर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हम बना देंगे. तो हम देखेंगे कि बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स कौन कौन से पॉसिबल हैं. तो सबसे पहले देखो कि आइगन वैल्यूज क्या है. तो हमने देखा ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को देखकर आप मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बता सकते हो. ठीक है, मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज क्या क्या है, ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं है ना, CAX को 0 करके सॉल्व करते हो तो वही तो आइगन वैल्यूज मिलती है. तो यहाँ पर लेमडा इक्वल्स टू 2 एक आइगन वैल्यू मिल रही है, दूसरी क्या मिल रही है, लेमडा इक्वल्स टू 3. लेकिन लेमडा इक्वल्स टू 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में आप इस फैक्टर की जो पार है उतनी ही बार ये 2 रिपीट होगा. मींस 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4 है. 2 2 2 2. इसी तरह से अनदर आइगन वैल्यू क्या है, 3, और वो कितने बार रिपीट हो रही है, ट्वाइस. तो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज हैं. AM की अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितनी है, 4. अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 कितनी है, 2 है. ठीक है, अब देखो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें एक बात का ध्यान देना होता है. जब हमारे पास MAX लिखा होगा तो हम देखेंगे कि MAX की मिनिमम पावर कितनी है. MAX में इस फैक्टर की, पहले तो हम लेमडा इक्वल्स टू 2 की बात कर रहे हैं. लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए हमें बेसिक जॉर्डन ब्लॉक चाहिए यानी B2 चाहिए, और यहाँ पर हम फिल करेंगे, लेमडा में यहाँ फिल कर दिया, यहाँ पर BN. तो ये N पर हमें फिल करना है कि क्या आएगा, किस साइज का ब्लॉक बनेगा, ये हमें पता लगाना है. तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल में इस फैक्टर की पार क्या दी हुई है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में इस फैक्टर की पार क्या दी हुई है. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में x - 2 की पावर कितनी है, 4 है. ठीक है, इस 4 का हम फैक्टर करेंगे, कैसे, सॉरी पार्टीशन करेंगे. कैसे पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन में हमें मिनिमम कितना फिल करना है, ये 2 तो फिल करना ही है. ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल में ये पार दी हुई है इतना तो हमें फिल करना ही है. प्लस अब यहाँ पर हम क्या फिल करें कि ये 4 बने. तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर 2 फिल करें तो ये 2 + 2 4 बन जाएगा. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2 से लेसर कोई नंबर का सम भी फिल कर सकते हो आप. ठीक है, मिनिमम तो सॉरी ये मैक्सिमम 2 फिल करना है, फिर 2 के इक्वल भी फिल कर सकते हो या 2 से लेस फिल कर सकते हो. इस तरह से आपको पार्टीशन करना है. ठीक है, पार्टीशन में ध्यान रखना, जैसे ये लिया हुआ है तो इसका पार्टीशन करते समय तुम्हें यहाँ पर ये जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी इस तरह से कर दो कि इसकी जो पार है ये 2 फिल करना है, प्लस अब यहाँ पर वो नंबर K1 और K2 फिल करना है such that K1 is greater than or equals to K2. ठीक है, और ये 2 क्या है, greater than or equals to K1. ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और यहाँ पर N क्या है, ये 4.
तो अब देखो पार्टीशन करते समय ध्यान दो, जब आप पार्टीशन करोगे 4 को तो ये 2 तो फिल करना ही है, तो हमने 2 यहाँ पर फिल कर दिया। अब या तो हम 2+2 बनाकर इसका पार्टीशन करें, या फिर हम 2+1+1 बनाकर इसका पार्टीशन करें, दोनों ही इसको फोल्ड करेंगे। तो पार्टीशन करते समय हमें इन दो चॉइसेस का ध्यान रखना है, तो या तो ये चॉइस होगी या फिर ये चॉइस होगी। तो इन्हीं दोनों चॉइसेस के अकॉर्डिंग हम बेसिक जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे। तो अब बनाकर देखो, 2 के लिए हमें जो जॉर्डन ब्लॉक बनाना है, तो एक तो साइज आया हमारा 2, तो यहाँ पर हमने 2 फिल किया। दूसरा ब्लॉक क्या बनेगा, B2, और यहाँ पर जो साइज आएगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। 2+2 4 बनना था, तो यहाँ पर भी 2 फिल कर दो। एक तो ये है। दूसरी चॉइस क्या आई जॉर्डन ब्लॉक की, B2, और यहाँ पर देखो एक तो इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो यहाँ पर लिख लो B2, यहाँ पर भी लिख लो B2। अब साइज फिल कर दो, तो यहाँ पर ये जो 2 है तो यहाँ पर 2 फिल करोगे, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है तो साइज 1 यहाँ फिल करोगे, यहाँ पर B2 लिखा हुआ है साइज 1 का है तो यहाँ पर 1 फिल करोगे। तो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स ये बन गए। या तो आप इनको मिलाकर एक जॉर्डन ब्लॉक बनाओ, या फिर आप इनको मिलाकर एक जॉर्डन ब्लॉक बनाओ, दोनों से ही कैनोनिकल फॉर्म्स आपको मिलेंगे। ये सेटिंग करना समझ में आया आपको, ये बताइए। ठीक है, तो दो चॉइसेस हैं हमारे पास। अगर पार्टीशन यूनिक होता तो फिर हमारे पास एक ही चॉइस होती, तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस मिल रही है। तो ये लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए हमने इस तरह से पॉसिबिलिटी सर्च कर ली। अब सेम काम हमें किसके लिए रिपीट करना है, लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए। तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करके देखो, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए जब हम बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स, तो ये हमें क्या फिल करना है, बी एन लैम्डा ये बनाना है। अब देखो 3 का पार्टीशन करो, तो 3 की पार यहाँ पर कितनी है, मिनिमल में 2 है, और कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, 2 है, दोनों तो इक्वल ही है। तो जब आप 2 का पार्टीशन करोगे और मिनिमम आप ये 2 फिल करोगे, तो 2 प्लस क्या ऐसा फिल करोगे कि 2 आए, तो 0, कोई अदर चॉइस है ही नहीं आपके पास, है ना। 2 + 0 = 2, 2+1 नहीं कर सकते, 2+2 भी नहीं कर सकते, बिकॉज अपर ये जो पार है ये कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, मैक्सिमम पार इसकी 2 ही आ रही है। तो एक ही चॉइस है हमारे पास, तो यहाँ पर जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो क्या बनेगा, बी, और लैम्डा कितना है, 3 है, और यहाँ पर साइज किसका मैट्रिक्स का फिल करना है, ये 2। ठीक है, पार्टीशन से हम साइज डिसाइड कर रहे हैं। तो अब बताओ, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स की तो हमने चॉइसेस देख ली, ठीक है, हमने बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स की चॉइसेस क्या देखी, मैं नेक्स्ट पेज में अब लिख रही हूँ, पेज चेंज कर रही हूँ मैं। मैंने देखा कि लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए जो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स की पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या बन रही है, B2 2 B2 2, ठीक है, और B2 2 B1 2 B1 2, ठीक है, या तो ये या फिर ये। इसी तरह से लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए हमने क्या देखा, बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स की चॉइसेस क्या बननी है, बी क्या बनी थी बताइए, B3, और साइज कितना आया था 2, ठीक है। तो जब हम जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे, अब हम आते हैं, ये तो बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स हो गए, अब हम जॉर्डन ब्लॉक पे आए। जॉर्डन ब्लॉक के लिए देखो हमने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, कि बेसिक जॉर्डन ब्लॉक्स जो हैं इनको आप डायगोनल में पुट कर दो तो जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा, और उससे से कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो जॉर्डन ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए क्या क्या जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे बताओ, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए एक तो ये बन सकता है B22 और B22, ठीक है, एक तो ये बनेगा, डायगोनल में हमने पुट कर दिया, ठीक है। या फिर दूसरा क्या बनेगा लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, B22 B12 B12, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए जॉर्डन ब्लॉक के स्टेप में। अब इसी तरह से लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए जॉर्डन ब्लॉक लिखेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए क्या बनेगा बताइए, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए तो एक ही चॉइस है ना, एक ही ब्लॉक बन रहा है हमारा बेसिक,
तो ये हमने फिल कर दिया यहाँ पर B2 ये फिल कर दिया। ये हो गई स्टोरी किसकी, जॉर्डन ब्लॉक की स्टोरी हो गई। अब जॉर्डन ब्लॉक की स्टोरी कंप्लीट होते ही हम किस पे आते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिखते हैं। तो अब हम आएंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे कितने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल हैं, 2। कैसे, जब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आप लिखोगे तो अब आप क्या करोगे, डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जितने भी जॉर्डन ब्लॉक्स थे उनको कंबाइन करके लिख दोगे। तो J2 लेमडा इक्वल टू 2 के लिए एक चॉइस ये है, एक चॉइस ये है, और लेमडा इक्वल टू 3 के लिए तो यही केवल चॉइस है। तो एक बार आप इनको कंबाइन करके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना लोगे। सेकेंड टाइम आप क्या करोगे, दूसरी चॉइस को लेके यानी इस वाली चॉइस को लेके इसके साथ बना लोगे। बात समझ गए। लेमडा इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है, लेमडा इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास सिंगल चॉइस है। तो जब हम फाइनल फॉर्म बनाएंगे तो हम एक बार इसको कंसीडर करेंगे लेमडा इक्वल टू 2 के लिए इसके साथ, एक बार हम इसको कंसीडर करके इसके साथ एक फॉर्म बना लेंगे। दोनों ही जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब मैं फाइनली आंसर लिखने जा रही हूँ। मैंने क्या करा है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मेरा क्या बना, अब देखो जॉर्डन ब्लॉक्स को इंसर्ट कर रही हूँ। तो B22 ये वाला फॉर्म इंसर्ट कर दो, J2 और J3। तो B22 लिखोगे, फिर B22 लिखोगे, और फिर ये क्या लिखोगे, B23। तो ये एक आंसर बन गया जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का। दूसरा आंसर क्या बनेगा, इस चॉइस को लो। तो हमने यहाँ पर लिया B22, B12, फिर B12 और फिर लास्ट में 3 के लिए क्या था, B23। बताइए, चॉइसेस क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये तो मैंने आंसर बेसिक जॉर्डन ब्लॉक के नोटेशन के फॉर्म में दिया है ना। आप अब इसमें क्या करोगे, पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये आपने नोट कर लिया इतना, ठीक है, मुझे बताइएगा। तो जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगी तो मेरा देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बना, जो फर्स्ट आंसर है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वो हमने क्या लिखा है, B22, B22 और B23, इज़न्ट यही तो लिखा है। अब इसको और अच्छे से लिखो। B22 आप जानते हो क्या था, मैंने बताया था। B22 को क्या लिखते हो, बताओ। B22 का मतलब ये तो आइगन वैल्यू है और ये मैट्रिक्स का ब्लॉक का साइज है। तो 2x2 का एक ब्लॉक है ये, जिसमें डायगोनल में आपको आइगन वैल्यू 2 और 2 फिल करनी है और सुपर डायगोनल में 1 फिल करना है और यहाँ पर 0। तो ये जो B22 है इसकी जगह पे आप इस एक्चुअल ब्लॉक को लिखोगे। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर 2 1 0 2। इतना क्लियर हो गया क्लास। अब B22 ये भी तो B22 ही है, तो ये भी उसी तरह से आएगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 2 1 0। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब B23 क्या बना था, B23 बताइए मुझे। B23 का मतलब क्या है, साइज तो 2 है, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी और यहाँ पर आइगन वैल्यू क्या है डायगोनल में 3 3 और सुपर डायगोनल में 1 और यहाँ पर 0। तो अब यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे आप 3 1 0 3 और रिमेनिंग में क्या फिल करना है, रिमेनिंग में क्या फिल करना है, 0। ये देखो तुम्हारे डायगोनल में ब्लॉक्स बन गए स्क्वायर मैट्रिक्स के। और टोटल किस साइज की मैट्रिक्स बनी, 2 + 2 4 + 2 6 6x6 की एक मैट्रिक्स बनी है। अब यहाँ पर आप 0 0 0 0 इस तरह से फिल कर दो। फिल करना चाहते हो, नहीं फिल करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, मैट्रिक्स आपकी एक्चुअल में ये बन गई है। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर ब्लॉक्स में एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स AN/N की हो, इसके करस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में मैट्रिक्स का साइज भी 6x6 था और यहाँ पर भी साइज 6x6 ही मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है, हमारे पास 2 चॉइसेस थी ना, दूसरा वाला फॉर्म लिखकर बताओ अब आप। दूसरा फॉर्म क्या था, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म,
ये क्या आएगा, ये देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या आया था, दूसरा वाला मुझे याद नहीं है, बताना मुझे। B22 बना था, फिर क्या बना था, B12, फिर B12, देन B23, ये बना था। तो अब इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिख लीजिए। फिर से मैं रेड कलर से यहाँ पर मैट्रिक्स, B22 कितना बनेगा, 2102। फिर B12 का मतलब क्या, अच्छा ये बताओ, B12 का मतलब क्या है, 1/1 साइज की मैट्रिक्स है ना। तो डायगोनल में आपको आइगन वैल्यू फिल करना है, तो ये केवल ये बनेगा, ये ब्लॉक। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 2। फिर B12 आया, तो फिर से यहाँ पर डायगोनल में 2 फिल किया। फिर B23 आया, तो B23 आपको पता है डायगोनल में 3 आएगा, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 और सुपर में 1 और यहाँ पर 0। ये बन गए ब्लॉक्स। ठीक है, रिमेनिंग में क्या फिल करना है, 0 फिल करना है। ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। तो मैट्रिक्स ए जो थी उसका आपने कैनोनिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बना दिया। साइज कितना आएगा, 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6, 6/6 साइज की मैट्रिक्स बनेगी। समझ में आया आप लोगों को, बताइए। ठीक है, कहाँ से कहाँ से, अच्छा अच्छा, लेकिन स्लाइड बैक नहीं हो पाएगी ना। इसका रिकॉर्डिंग मैंने की है, मैं भी चेक करती हूँ, रिकॉर्डिंग होगी तो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, और नोट्स भी सेंड कर दूंगी मैं। यस, सचिन आप क्लास ले रहे थे क्या, अच्छा बताओ। अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, कहाँ से क्या एक्सप्लेन करना है इसमें। आपने स्टार्टिंग में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सुना था या नहीं, ये बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं देखती हूँ, रिकॉर्डिंग सेव कर रही हूँ, वो मैं सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ओके, चलिए फिर क्लास लीव कीजिए। गूगल क्लासरूम में आप उसमें ऐड हुए हो ना, जो लिंक पहले मैंने सेंड किया था वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए था, तो मैं जो जो भी नोट्स है मैं उसी में सेंड कर दूंगी। ओके, ओके, थैंक यू ऑल। नमस्ते कीर्ति। नमस्ते सचिन। चलिए ओके बाय। ठीक है, लीव कीजिए।